हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो सेशन है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है और हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, कि स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दोनों टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, बहुत ही प्यारे टर्म है। इनमें बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, या ये समझिए केवल एक ही पॉइंट का डिफरेंस होता है। अच्छा, आपने स्केलर वेक्टर तो सीख लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो मोशन का नहीं देखा, जो कि लेक्चर नंबर 1 था, वो जाकर के फटाफट हमारे इस चैनल में देख लेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च कर लेंगे मोशन क्लास 9 पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में बात करते हैं सबसे पहले स्पीड की। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड अगर बेसिकली देखा जाए तो ये बताती है कि हाउ फास्ट एनीथिंग इज। ठीक है, हाउ फास्ट यू आर ठीक है, या तो मैं कह सकता हूं कोई भी ऑब्जेक्ट की बात की जा सकती है। सपोज करिए कि आप क्या है कि एक ए पोजीशन से चलना शुरू करते हैं। ये आप हैं, कौन है? ये आप हैं, और ए पोजीशन से चलना शुरू करते हैं। चलते चलते कहां पहुंचते हैं? आप पहुंच जाते हैं बी पोजीशन में। कहां पहुंच जाते हैं? बी पोजीशन में आप पहुंच गए। ठीक है, और आपको लगता है 1 आवर। कितना लगता है? 1 आवर। ठीक है, मान लो फिर एक दूसरा व्यक्ति है, वो सेम ए पोजीशन से चलना शुरू करता है। कोई एक दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है, ये थोड़ा लड़की लग रही है, तो ये हो गया हमारे पास व्यक्ति पी, और ये व्यक्ति हो गया क्यू। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जेंडर बायस नहीं हूं मैं। और यहां पर आई ये लड़की, ठीक है, तो बी में, और इसको लगता है 2 आवर। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन तेज है, ठीक है, कौन फास्ट चल रहा है, आप तेज चल रहे हैं कि लड़की तेज चल रही है, तो आपका आंसर होगा कि जो ये है व्यक्ति, ये जो भाई साहब है, पी भाई साहब है, ये सर तेज चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिटरमाइन कर पाए कि ये कितना तेज चल रहे हैं? भाई इसने कुछ ना कुछ क्या डिस्टेंस कवर की होगी, कुछ ना कुछ क्या कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, आपको पता है डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और इसको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगा है, लगा कि नहीं लगा? तो किसी भी यूनिट टाइम में जो व्यक्ति डिस्टेंस कवर करता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति की, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 किलोमीटर कवर किया कितने घंटे में? 2 आवर में, तो मेरी स्पीड पता है क्या हो जाएगी? यूनिट टाइम क्या हुआ? यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर। सिंगल की बात करते हैं तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10/2 कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर क्या है? ये एसआई यूनिट है स्पीड की। खैर, अभी हम लोग बात करेंगे 1 by 1। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये जो व्यक्ति पी है वो बी में पहुंच गया 1 घंटे में, और ये पहुंचा 2 घंटे में, तो आपको पता चल गया कि इसकी स्पीड क्या है? तेज है। ठीक है, तो ये आप डिटरमाइन कर पाए कब? जब आपने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल और सेम है, लेकिन टाइम टेकन दोनों का अलग अलग है। एक ने 2 घंटा लिया, एक ने 1 घंटे लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कितना तेज चल रहे हैं, कितना धीरे चल रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी स्पीड क्या है बेसिकली। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, बहुत बढ़िया बात, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, और कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, फिर एक नई चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो भाई इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है मीटर पर सेकेंड, या मैं बोल सकता हूं किलोमीटर पर आवर। आप इंडिया से बाहर निकलोगे, मान लो आपने जेई किया, नेट किया, बढ़िया, आपको कोई पैकेज मिल गया, बाहर की कंपनी ने आपने लिया, तो वहां पर स्पीड चेक की जाती है माइल्स पर आवर में। किसमें चेक कर दी जाती है? माइल्स पर आवर में। यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में माइल्स पर आवर में इसको चेक किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट के बाद हम लोग बात करते हैं कि अब इसका जो न्यूमेरिकली कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं स्पीड को। तो जो स्पीड होता है ना, स्पीड वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बेसिकली देखो, डिस्टेंस कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्पीड हुई ना हमारे लिए, ये स्पीड ही हमारे लिए कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, स्केलर और वेक्टर तो पता है ना आपको। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है। जैसे हमने क्या देखा कि जैसे मान लो कोई डिस्टेंस व्यक्ति कवर करता है 20 किलोमीटर और टाइम लेता है 1 आवर का, तो उसकी जो स्पीड हुई कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, अब क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये 20 किलोमीटर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है? बताओ। हाँ भाई, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस में ये नहीं बताया जा सकता कि वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वजह से जो स्पीड हो गई ना, कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे लिए? ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई। इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि स्केलर वेक्टर की बात हो गई, अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। बहुत सारी जो अच्छी रेफरेंस बुक है उनमें इस बार इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि 11th में जाके आपको मिलता है, तो मैं बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। देखो, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है तो हम लोगों ने उसमें कुछ 3-4 पढ़ी थी, जैसे कि हो गया हमारे पास मास हो गया, है ना, लेंथ हो गया, और क्या हो गया, टाइम हो गया, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमने कितनी पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज का जो दिन है बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि आज सीबीएसई ने अपना 12th और 10th का रिजल्ट बताया, और उसमें जो रिजल्ट है वो बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। बहुत जल्दी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में उसको डालने वाला हूं। आज फिलहाल तो अभी टाइम नहीं मिला, बच्चों का आना जाना लगा था, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट तो हमें पता चल गई। तो अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट पता है तो मैं उससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला बता सकता हूं। ये जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या करना है मुझे? अब देखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अगर देखा जाए तो एक तरह से लेंथ है। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है एक तरह से लेंथ है। अगर देखें, डिस्टेंस है हमारे पास लेंथ, ठीक है, और टाइम तो टाइम ही है, टाइम थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा। तो लेंथ के लिए अपन क्या डिनोट करते हैं? L, और टाइम के लिए क्या डिनोट करते हैं? T। तो मैं क्या लिख सकता हूं? स्पीड इज इक्वल टू L अपॉन में T लिख सकता हूं ना। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा? L और T माइनस 1, ये ऊपर जाएगा ना। बहुत बढ़िया। इसका जो प्रॉपर लिखने का तरीका है वो ये है कि सारा का सारा आइटम हम फंडामेंटल यूनिट्स में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट में तो मास भी आ गया, तो हम क्या करें? अब मास तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे? मास की पावर क्या कर देंगे? 0। आपको पता है किसी भी एक्सपोनेंट a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो m की पावर 0, l की पावर कुछ नहीं है 1, और t की पावर क्या है? -1। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारे लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। याद रखिएगा, भी आगे भी इसका काम पढ़ने वाला है आपको। क्लियर है? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं सपोज दैट कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बताओ कि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, कोई भी व्यक्ति 30 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? कोई भी व्यक्ति कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर चल रहा है। कितने? 4 आवर में। कितने आवर में? 4 आवर में। तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पहचान जाओगे कि स्पीड क्या है, ठीक है। बहुत ही जुटपुटी सी क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्लास 6, 7 में, 8th में स्पीड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है? चलो, थोड़ा इसका लिखने का तरीका और भी जरा देख लो, क्या लिख सकते हैं हम लोग। अगर बात करें, अगर सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ए पॉइंट से चलता है, बी पॉइंट में जाता है। ए से कहां गया? बी में गया, ठीक है। ये यहां की जो हमारे पास इनिशियल है वो मैंने पॉइंट ले लिया x0, और ये पॉइंट ले लिया x1। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और मान लो यहां से इसको जब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो इसको लिखा t0 टाइम लगा, और यहां पर लगा t1। इसको जब इनिशियल कोई चीज होती है ना तो हम लोग नॉट से रीड करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं टाइम, इनिशियल टाइम क्या था? तो t0, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस की क्या थी? तो x0, या मैं s0 कर सकता हूं। s कौन सा s? वो वाला s0 कर सकता हूं। क्लियर है? बात के लिए क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? x0 और s0। तो अगर मुझे अब इस फॉर्मेट में लिखना है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो पता है मैं क्या लिखूंगा? मैं देखो लिखूंगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। मैं लिख सकता हूं क्या भाई? क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x0 से x1, यही तो होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 माइनस x0 अपॉन में t1 माइनस t0। ये हो गया स्पीड का लिखने का एक और तरीका। इसके आपको ग्राफ भी मिलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको इसका ग्राफ भी मिलेगा। क्लियर है? बात कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो कि आपको इसमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया? चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। टॉपिक इरेज कर दूं मैं? ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं भाई। चलो इरेज हो जाओ भाई, इरेज हो जाओ, इरेज हो जाओ। अरे ये इरेज हो गया, ठीक है।
ठीक है, जो ग्राफ बनता है ना, तो जो हमारे पास स्पीड रहती है वो ऑलवेज कौन सी एक्सिस रहती है, वाई एक्सिस, ठीक है, और जो हमारे पास टाइम रहता है वो कौन सा रहता है, एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टाइम, क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्पीड, इसको डिस्टेंस बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं। जो स्लोप होगी ना वो बताएगी आपको स्पीड, ठीक। अब मान लो कि डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर, क्या है आपके पास डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है, एक मिनट ना, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और मैं 1 किलोमीटर 1 आवर में, 2 किलोमीटर 2 आवर में, 3 किलोमीटर 3 आवर में कवर करता हूं, तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, 1 किलोमीटर 1 आवर में, 2 किलोमीटर कितने आवर में, 2 आवर में, 3 किलोमीटर कितने आवर में, 3 आवर में। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बन गया, अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करता हूं तो ये मेरे पास स्पीड का ग्राफ बना। कैसी स्पीड, एक इसका पार्ट होता है। अब जरा देखो आपको क्या लग रहा है, 1 मिनट में एक किलोमीटर में 1 घंटा लगा रहा हूं, 2 किलोमीटर में 2 घंटा लगा रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, आपने पहला वीडियो देखा ना, उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब इसी तरह जैसे यूनिफॉर्म मोशन था ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अब ये क्या है, देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये था थोड़ा सा हमारा स्पीड के बारे में। अच्छा, ये जो स्लोप है वो क्या बताती है, ये जो स्लोप है ना, ये बताती है क्या, ये बताती है स्पीड। क्या बताती है बेटा, स्पीड बताती है। जो स्लोप है क्या बताती है, स्पीड बताती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है, चलो ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो अब अगला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं कि ये एक तरह की स्पीड है और इसके साथ क्या लग जाता है, डायरेक्शन लग जाता है। क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, डायरेक्शन लग जाता है। कैसे डायरेक्शन लग जाता है भाई, वेलोसिटी को मैथमेटिकल हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट जहां पर होगा वहां पर, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर डायरेक्शन होगा ही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई मान लो ए प्लेस से मैं चलता हूं, ए से बी गया, मैं कहां गया, बी, बी से सी गया। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना पड़ेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो उसका एक डायरेक्शन किसी भी मोशन के लिए फिक्स होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो डायरेक्शन है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम, ये तो फिक्स रहता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, केवल स्पीड है, बस इसमें क्या गिवन होता है, डायरेक्शन गिवन होता है, तो इसका नाम रख दिया गया वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना, चलो ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस डिनोट किया जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड। अब ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर आवर में नहीं लिख सकते, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लो। तो डायमेंशन देखो क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअल लेंथ कि शॉर्टकट लेंथ, शॉर्टकट लेंथ, लेकिन है तो लेंथ ना। और ये क्या हमारे पास टाइम है जो फिक्स रहता है। तो लेंथ के लिए हम लोग कौन सा फंडामेंटल यूनिट यूज करते थे, साइन एल, और टाइम के लिए टी। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस एल टी माइनस का 1। आप चाहो तो इसको बेसिक लिख सकते हो, m0 l की पावर 1 t की पावर -1। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अब इसी का एक दोस्त होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेगा तो अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, हम इसमें भी क्या बोल सकते हैं, ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि स्केलर की वेक्टर। तो सबसे पहले आपको दिख गया कि डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो आज का टॉपिक में जो खास चीज थी वो क्या थी, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए आपको दिख रहा होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा अगर देखो किसी भी इंस्टेंट टाइम में,
इंस्टेंट टाइम के लिए, देखो नाम से क्लियर हो गया, इंस्टेंट टाइम के लिए अगर कोई भी वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर इंस्टेंट टाइम के लिए स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कहीं पर कुछ इस तरह से स्लोप में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जब आप यहां से किसी ए पोजीशन से बी में जाएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम के लिए, जब तक स्लोप है उस टाइम के लिए कुछ ना कुछ क्या हो रही, इंक्रीज होगी ना। इसको ही बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या अगर डायरेक्शन है तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एग्जांपल के लिए, ठीक है। देखो और एक बार और समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया, चलो देखो इधर देखो, मान लो हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये जो टाइम है ना, ये क्या है, ये टाइम है एक टाइम पीरियड के लिए, कंप्लीट एक पूरे टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं स्पीड इंस्टेंट की बात करूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फिक्स मूवमेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक छोटे पार्ट के लिए, टाइम के लिए, ठीक है। और इसी तरह वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये क्या है, टाइम पीरियड शो कर रहा है, कंप्लीट वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेयर एज यहां पर जो इंस्टेंटेनियस होगा वो s इज इक्वल टू क्या होगा, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगा, मतलब कि हो जाएगा स्मॉल t। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिखने का तरीका और भी हो सकता है, देखो इसका छोटे छोटे के लिए, जिससे वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dv अपॉन में, जस्ट मिनट, जैसे कि मान लो इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt। ये dt ds क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, d फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। देखो डेल्टा शो करता है चेंजमेंट, और ds और d जो लगा है ना, ds dt, ये शो करता है क्या, डिफरेंशिएशन। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। और डिफरेंशिएशन कब किया जाता है, जब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा हो, या शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, या शॉर्ट टाइम के लिए कुछ काम हो रहा हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग काम करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ भी रहा है नॉर्मली की वेलोसिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं ds अपॉन में dt, तो एकदम करेक्ट आंसर है आपका, कोई भी कुछ नहीं कर सका। ये बोल दे आप कि क्या हो जाएगा, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। ये भी एक लिखने का तरीका है, ये नया था जो कि आपको 11th में देखने के लिए मिला था। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो अगर आप एससी वर्मा क्लास 9 की बुक पढ़ते हैं तो उसमें गिवन है, ये वहां से मैंने उठाया है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, सेम डेफिनेशन है, सेम फॉर्मूला है, सेम एग्जांपल, क्लियर है। तो होपफुली कि आपको ये छोटा सा वीडियो जो कि स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर था, आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।